के दिन, थाना दिवस के दिन अधिवक्ता को सरेआम पीटना, यह भी राक्षसी प्रवृत्ति है। आप लोग का सर्किट हाउस में अधिवक्ता और पुलिस लोगों की बातचीत हुई, बैठक हुई, उसमें क्या निस्तारण निकला, क्या आश्वासन मिला? देखिए, सितंबर को मध्याह्न में कुछ पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में झड़प हुई। वाराणसी में 16 सितंबर की घटना के बाद से वकील पुलिस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई दिनों से लगातार तनाव की स्थिति बनी रही, लेकिन रविवार को सीपी आवास पर देर रात हुई बैठक ने हलचल बढ़ा दी। घंटों चली इस बैठक में आखिरकार सहमति बनी और वकीलों की 6 मांगों को मान लिया गया। सबसे बड़ा फैसला यह निकला कि किसी भी अधिवक्ता की गिरफ्तारी नहीं होगी और मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। अब आज कचहरी बार एसोसिएशन की बैठक होगी, जहां पदाधिकारी वकीलों से समर्थन लेंगे। मगर सवाल यही है, क्या यह सहमति विवाद को खत्म करेगी या आगे नया मोड़ देगी? इसी बीच वाराणसी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे और सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी ने जयदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई राज खोले। पूरा सच जानने के लिए देखे साक्षी जैसा कि आपको पता है कि 16 सितंबर को एक ऐसा घटना हुआ जिससे वाराणसी कचहरी में कह सकते हैं कि काफी सुर्खियों में आ गया। जी हाँ, वकीलों और पुलिस में जो मारपीट हुई है काफी समय हलचल में है। और हमारे साथ द सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंगलेश कुमार दुबे सर हैं। हम जानेंगे कि ये मैटर क्या हुआ और आज कोई जो नया आदेश आया वो क्या है। आपको बता दें, काफी जाने माने अधिवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, जैसा कि आज जो नया प्रकरण है, ये क्या है? देखिए, हमारी कचहरी पिछले कुछ दिनों से बहुत बाधित चल रही थी। अनायास शांति भंग हो गई, कुछ दुर्घटनाएं हो गई। जैसे एक अधिवक्ता की जमीन का प्रकरण था जिसमें वो बड़ा गांव में लॉकअप में डाल दिए गए। उसके बाद उनका आरोप था कि पुलिस ने उनको काफी उत्पीड़ित किया। और दूसरी घटना ये हुई कि रथ यात्रा के निकट एक शिवा प्रताप सिंह अधिवक्ता हैं, श्रेष्ठ शालीन व्यक्ति हैं। वो सपत्नीक अपने घर जा रहे थे। एक मोड़ था जहां से उनको मुड़ना था, बगल में ही उनका घर था। और पुलिस इस जिद में थी कि इधर से हम नहीं जाने देंगे, ये ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन। उसको लेकर के उन लोगों के बीच में कुछ गर्मा गर्मी हुई और फिर पुलिस ने उनको पीट दिया, ऐसा अधिवक्ता महोदय का आरोप था और जो लगभग प्रमाणित भी था। तो काफी चोटें आई उनको। उससे काफी सनसनी अधिवक्ता समाज में फैली। और फिर इन सब मांगों पर तो अधिवक्ता के चोटिल होने के प्रकरण में तो तत्परता से एफआईआर भी दर्ज कर ली गई समुचित धाराओं में। बड़ा गांव प्रकरण में भी पुलिस का कहना था कि हम वैधानिक रूप से सही काम कर रहे थे, लेकिन अब अधिवक्ता महोदय असंतुष्ट थे। अब उस पक्ष की भी जांच होगी, तब सारी बातें आ जाएंगी। उन्होंने तत्परता से बार से भी संपर्क नहीं किया। एक बार के कुछ पदाधिकारी उनके संपर्क में थे। ये विवाद बढ़ गया। पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में तनाव की पृष्ठभूमि में ये 2 घटनाएं थी। तीसरी घटना विगत 16 आप लोग का सर्किट हाउस में अधिवक्ता और पुलिस लोगों की बातचीत हुई, बैठक हुई, उसमें क्या निस्तारण निकला, क्या आश्वासन मिला? देखिए, प्रमुख निस्तारण का बिंदु ये था कि चीजें संवाद से तय कर ली जाएं, कोई पक्ष किसी के विरुद्ध कोई पीड़क कार्यवाही न करे। ये सहमति बन गई है कि हम लोग बातचीत से आगामी दिनों में सारे विवाद निस्तारित करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि बीती रात में जो जिस दिन घटना हुई, इसी की बीती रात में जो याचिका दर्ज हुई, तो क्या उसको खारिज कर दिया जाएगा? देखिए, कानून में मुकदमे दर्ज होने के बाद उसकी एक तार्किक परिणति होती है। अब ऐसा नहीं है कि चीजें एकदम से फाड़ के फेंकी जा सकती हैं, लेकिन सहमति बनी है कि उनको समाप्त किया जाना है। फिलहाल मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के दौरान किसी भी अधिवक्ता के घर पुलिस नहीं जाएगी, कोई पीड़क कार्यवाही नहीं करेगी, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। पुलिस अपना व्यवहार शिष्ट और शालीन रखेगी, अधिवक्ताओं का सम्मान करेगी, उनके मामलों को तत्परता से हल करेगी। उनके अधिकारियों की भी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक नोडल कमेटी रहेगी जो तत्परता से सारे मामलों को देखेगी।
जो मुकदमे कायम हो गए हैं उसको आपस में मिलजुल के निपटाने की दिशा में भी सहमति बनी है। थोड़ा समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जैसा कि आपने कहा कि तो क्या मेन कारण क्या था जो 16 तारीख को ये जो घटना हुई पुलिस और वकील के बीच में? अब देखिए, व्यक्ति के व्यवहार भिन्न भिन्न सब जगह है। हमारे समुदाय में भी कोई ठंडा है, कोई गर्म है, उनके समुदाय में भी तरह तरह के लोग हैं। और जहाँ व्यक्तियों की अंतर्क्रिया होती है तो कभी कभी कुछ बातें, कुछ विवाद उपजते रहते हैं। ये कोई पहली और अंतिम घटना भी नहीं है। तो बस वही था, कुछ आपस में कहा सुनी और धक्का मुक्की, इससे ज्यादा तो। हमारे साथ एक और अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है काफी जाने माने और काफी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे जो 16 तारीख को घटना हुई, इसका मेन क्या था, इसको क्या रोका जा सकता था सही समय में? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जयदेश न्यूज में। देखिए, पुलिस अधिकारियों को यह भ्रम हो जाता है कि वो सिर्फ पुलिस वालों के अधिकारी हैं। उनको ये जानना चाहिए कि विधान के अंतर्गत, प्राविधान के अंतर्गत उनको जिले का अधिकारी बना के भेजा गया है। जिले में मौजूद वो हर व्यक्ति उनके सेवा के लिए है जो जिले में है। पक्ष नहीं बन सकते वो, उनको निष्पक्ष रहना होगा। पुलिस एक बिंदु है जिसको हेड करते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं समझ सकते कि वो सिर्फ पुलिस को ही मानेंगे। अधिवक्ता का जहां तक सवाल है, आप जानती हैं, अगर पुलिस अधिवक्ता से सिर्फ शब्दों से बात करे और यह जान करके कि अधिवक्ता है, मारपीट न करे, तो यह नौबत ही कभी नहीं आएगी। ये नौबत कभी नहीं आएगी। पुलिस यह जानते हुए कि अधिवक्ता है और उसकी जो हाथ छोड़ने की आदत है, इधर विगत दिनों उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों को ज्यादा ही छूट दे दी गई। उनको एनकाउंटर का अवसर दिया गया और लंगड़ा करने का अवसर दिया गया। इससे उनका मन बढ़ते बढ़ते उनके में राक्षसी प्रवृत्ति आ गई। और ये राक्षसी प्रवृत्ति जब आती है तो वो अपने और परायों को नहीं पहचानती। रथ यात्रा वाली घटना सिर्फ राक्षसी प्रवृत्ति का प्रमाण है। बड़ा गांव वाली घटना, तहसील दिवस के दिन, थाना दिवस के दिन अधिवक्ता को सरेआम पीटना, यह भी राक्षसी प्रवृत्ति है। इससे निजात पाने की जरूरत है। हम बिल्कुल निश्चित रूप से हम जानते हैं कि बिना पुलिस और अधिवक्ता के साथ समन्वित रूप से जुड़े हुए न्यायालय का कार्य चल ही नहीं सकता। वो चलना ही पड़ेगा। वो शरीर के अंग है, अलग अलग अंग है, लेकिन एक ही शरीर के अंग है। इसमें करना क्या है? उनको करना, पुलिस वालों को यह है कि अंतर समझना है कि अधिवक्ता पर गाली न दें और हाथ न छोड़ें। तो ये परिस्थिति नहीं बनेगी। जब हमारे नौजवान अधिवक्ताओं को ये लगा कि पुलिस वाले हाथ छोड़ने के अभ्यासी हो गए, गाली देने के अभ्यासी हो गए, जैसा कि आपने 2-3 दिन पहले देखा, एक महिला पुलिस अधिकारी को भी गालियां बकते हुए बाकायदे वीडियो उसकी है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उम्र उसकी है और मुझे यह भी नहीं लगता कि अच्छे संस्कार से है। वो एक महिला के मुंह से, पुलिस में हो या कहीं भी हो। और वहीं देखिए कि वह बार बार उसने 2-3 दिन से मौका दिया कि वो अधिवक्ता किसी भी तरह से उद्वेलित हो जाए और बात आगे बढ़ जाए, बिगड़ जाए। इसको रोकने की जरूरत है। जब उनके मन में भावना आ जाएगी कि वो सिर्फ पुलिस के अधिकारी नहीं है, वो जिले के तमाम लोगों के अधिकारी हैं और सबके अधिकारी हैं, तो ये नौबत नहीं आएगी। समय समय पर ये सुधार होना ही चाहिए। इसके लिए आपस में बैठ कर बातचीत होनी ही चाहिए। उनके दिमाग में एक बात और आ जाती है कि उनके पास पावर है और पावर से करप्शन भी आ जाता है। एक छोटा से छोटा पुलिसकर्मी भी ट्रक का मालिक है। जिस दरोगा को मारने की बात कही जाती है, उसके कलाई में 2.5 लाख की घड़ी है। यह नहीं कोई पूछ रहा है कि 2.5 लाख घड़ी तुम कहां से पा गए। जहां तक मुझे जानकारी है, पुलिस तुमको 10,000 से अधिक चीजों को खरीदने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। 2.5 लाख की घड़ी उसके हाथ में पड़ी हुई है और यह अधिकारी नहीं पूछ रहा कि तुम ये कहां से पा गए। तो ऐसी सूरत में जो इधर पुलिस का आतंकवाद बढ़ा है, उससे पुलिस में करप्शन बढ़ा है। लंगड़ा न करने के नाम पर पैसे मिल रहे हैं, लंगड़ा करने के नाम पर पैसे मिल रहे हैं।
तो ये अतिवाद आतंकवाद का स्वरूप आते 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 उनको फिर एक सीमा ये भी आती है कि कौन वकील है, कौन सम्मानित है, कौन किस कार्य से है, इसको भूल जाते हैं। इसको सुधारने की जरूरत है। हम लोग कुछ अलग से नहीं चाहिए, सिर्फ सम्मान चाहिए। अधिवक्ता न्यायालय में हो, न्यायालय के बाहर हो, सिर्फ सम्मान का भूखा है। क्या वो कार्य है, क्या परिणाम है? अब जैसे जो मुवक्किल अपनी बात नहीं कह पाता, वो अधिवक्ता को ले जाता है अपनी बात को स्पष्ट रूप से कानूनी दायरे में कहने के लिए, और वहां एसएसपी ऑफिस में जाने के बाद उसको लगता है कि वो किसी शेर की खान में आ गया है, शेर की गुफा में आ गया है। ये गलत है। वहां यह एहसास होना चाहिए कि हम एक अधिकारी के यहाँ आए हैं, जहां पर अपने पक्षकार को न्याय दिलाने आए हैं। वहां गर्मी कम कर देंगे, गर्मी कम बढ़ा देंगे, हमारी गर्मी कम करो, तुम्हारी गर्मी बढ़ा देंगे। इन शब्दों का उच्चारण कम से कम महिला के समक्ष तो और उचित नहीं है। और जिस अधिवक्ता ने ये कही वो किसी और से कही थी, और वो महिला अधिकारी वो अपने पर लेकर के उसको कह रही है। इस तरह की भावनाएं बंद की जानी चाहिए। उस महिला अधिकारी को ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको ट्रेनिंग में भेजा जाए। और हम लोग ये चाहते हैं कि सामंजस्य से काम हो, जैसा कि विदित हुआ है। आज हमसे प्रदेश के आला अधिकारियों ने, जिले के आला अधिकारियों ने अच्छे वातावरण में संपर्क किया था, और ये चाहा था कि एक बैठक हो जिसमें चर्चा हो जाए। तो बैठक हुई और चर्चा हुई, एक सामंजस्य की स्थिति बनी कि वो बिना बातचीत के, बिना आपस में सामंजस्य के हम चल नहीं सकते। इसलिए हम बातचीत के सहारे चीजों को निपटाएंगे, और जो गलत हुआ है उसके लिए विधिक कार्रवाई करेंगे। जो महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी गलत कर रही थी उसकी भी जांच करेंगे। तो ये अच्छी बात है, अच्छा परिवेश है। हम तो काम करना खुद ही चाहते हैं, कई दिन से काम करने में लगे हुए हैं। हमको काम करने के अवसर से रोका जा रहा है। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि पुलिस लोगों को जो एनकाउंटर और मतलब पुलिस लोगों को आपके अकॉर्डिंग जो सुविधा दी जा रही है, पुलिस वाले आज के मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ऑपरेशन लंगड़ा पर कोर्ट भी शांत है, सबको पैर में गोली लग रही है। ये क्या हो रहा है? कहीं कहीं हो सकती है स्थिति, परिस्थिति ऐसी बन सकती है। यह ऑपरेशन लंगड़ा को बढ़ा करके पुलिस में राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ाया जा रहा है। इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको कोर्ट रोके, कानून रोके, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरह से पहले इनकाउंटर को कोर्ट ने रोका, वैसे इनमें कार्रवाई हो, दूसरा दस की जांच हो जाए, दो चार लोग निकाल दिए जाए, बर्खास्त कर दिए जाए, अपने आप समझ जाएगा। ये जैसा कि अभी जो 16 तारीख को घटना हुई, तो उससे काफी ये माना जा रहा है कि पुलिस और वकील में जो भरोसा का कहीं ना कहीं संकट बनता जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, भरोसा नहीं टूटा है। जब ये वकीलों के खेमे को लगा तो करते हैं और उसी से सुधर सकते हैं। तो ये काउंटर था, एक गुस्सा था, एक आक्रोश था। ये कोई अपराध करने की भावना होती तो दरोगा जी बच के नहीं जाते। एक सिंबॉलिक था, तो सिंबॉलिक ये बताया गया कि लाजूता की नौबत भी आएगी तो हम चलाएंगे, ये भावना थी और कोई बात नहीं थी। बचाया भी उस दरोगा को वकीलों ने ही, और दरोगा को चोटें आई होती, अगर 30 लोग मारते तो शायद दरोगा जिंदा न बचते। उनकी एफआईआर भी फर्जी एक तरह से है। मारने का नहीं, एक सिंबॉलिक प्रयास था उनको ये बताने का। और अगर ऐसी नौबत आएगी तो बांग्लादेश भी बगल में था, श्रीलंका भी बगल में था, नेपाल भी बगल में है, वो परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है। एक सिंबॉलिक संदेश था और कुछ नहीं था। पुलिस को संदेश दिया जाना भी चाहिए था कि आप अगर नहीं मानोगे तो ये तरीका भी हमारे पास है, और हमारी जगह पर तुम आओगे तो हम ये भी करेंगे। क्या वो घटना को रोका जा सकता था? उस घटना को, वो घटना पहले से तैयारी में नहीं थी। वो घटना कोई तैयारी से षड्यंत्र करके नहीं थी। वो सडन एक मामला था। एक दरोगा जी आए, उनसे सवाल जवाब हुआ, उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा गलत ढंग से जवाब दिया। उन्होंने भी अगर बुद्धि से जवाब दिया होता तो शायद नौबत न बनती। उनका जवाब पुलिसिया रुतबे में था, वो वहां आक्रोश था, लेकिन धक्का मुक्की के अलावा वहां कुछ नहीं हो पाया था। मतलब स्टार्टिंग पुलिस की तरफ से हुई आपके? निश्चित रूप से। अगर विवाद ये हुआ था, वकील को तहसील दिवस के दिन, थाना दिवस के दिन मारा गया था पब्लिकली और लाकअप में उसको बंद किया गया था, तो उस दरोगा को ये समझना चाहिए कि हमको उस आक्रोश में नहीं जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए था। और अगर वो आया था और आने के बाद ही किसी ने पूछा कि आप साहब वहीं से हैं, आप वही हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या कर लोगे। इस तरह की भावना भी सुनने में आई है। ये उचित नहीं है। इस तरह की चीजों को बचाया जाना चाहिए। हम आक्रामक नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम कलम के सिपाही हैं, लेकिन ये संदेश भी देना चाहेंगे कि तुम अगर अति कर दोगे और किसी तरीके से नहीं मानोगे, तुम्हारे अधिकारी कहीं नहीं सुनेंगे, तो हम यही रास्ता अख्तियार करेंगे। गांव में मोहित मौर्य जी नामक एक अधिवक्ता ने
कोर्ट के स्टे होने के बाद स्टे की प्रति ले आकर जब दिया, थाने पर दिया, तो थाने के लोगों ने, थाने के दरोगाओं ने मिल करके उनको पब्लिकली थाना दिवस पर पीटा और पीटने के बाद लॉकअप में बंद कर दिया। वहां का भी आक्रोश था, समवेत आक्रोश था, ये उसका भी आक्रोश था, यहाँ का आक्रोश था, वहां का भी आक्रोश था। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि जो 16 तारीख को घटना हुई, इस पे श्रीनाथ त्रिपाठी सर ने काफी बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी और ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।